और शुरू से ही आप सब लोगों का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन हमारे पिता आदरणीय लालू जी को आप लोगों ने दिया है, ताकत दी है, सम्मान दिया है। और आज आप सब लोग वही प्यार, आशीर्वाद, समर्थन, ताकत, सम्मान मुझको दिया है। इसके लिए आप सब लोगों के हमेशा ऋणी रहेंगे और ऋण को चुकाना भी है सूद समेत। कोई भी व्यक्ति ऋणी नहीं रहना चाहता है, रहना चाहता है क्या? लेकिन नीतीश जी हमारे चाचा ने तो बिहार को कितना कर्ज बना दिया, हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज है। खैर वो बात अलग है, उनकी बात हम क्या करें, हम अपनी ही बात करें। उनके प्रति सम्मान है, उम्र हो गया है, बुजुर्ग है, लेकिन अब बिहार का हर एक व्यक्ति कह रहा है कि 20 साल उनको दे दिया बिहार के लोगों ने, अब बहुत है, बस अब पूर्ण विराम लगना चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए। अब थक चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब बिहार जो है कोई और चला लो, तो हाईजैक हो रखे। आप सब लोग भी देखे होंगे, उम्र का भी असर है, लेकिन हमको इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम सब लोग अपनी बात को यहाँ कहें। आप सब लोगों की मांग है कि भाई आयोग का गठन हो। आप लोगों की मांग है कि भेड़, जो पशु रेल दुर्घटना में कट जाए तो मुआवजा मिलना चाहिए। आप लोगों की मांग है कि राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। हम बस इतना कहेंगे कि जो आपकी चिंता आज और अभी तक थी, अब वो मेरी चिंता हो गई है। आप लोगों की चिंता हम लोग निश्चित रूप से पाल समाज के लोगों को राजनीति में भागीदारी भी दिया जाएगा, आयोग का भी गठन किया जाएगा, सरकार बनने जा रही है। और पशु जो हमारे रेल सड़क में दुर्घटना के कारण मौतें हो जाती हैं, तो उसके लिए मुआवजा भी सरकार तय करेगी। ये सारा काम होगा। आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया, 65% किया, 10% EWS यानी 75% तक गए। 65% में समझिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। लालू जी की पुरानी लड़ाई रही थी जाति जनगणना कराने की, हम लोगों ने कराया 17 महीने की सरकार में, और हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। लेकिन आज क्या स्थिति है आरक्षण की? ये भाजपा वाला आरक्षण चोर पार्टी कोर्ट कचहरी में ले जाके लटका देता है। हमारे 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरियां निकली, 3.5 लाख नौकरियां हम प्रक्रियाधीन कराए, फिर आरक्षण बढ़ाए, ताकि जो बहाली निकलेगी उसमें आप लोगों का फायदा हो। समाज के जो अंतिम पैदान पे जो खड़ा समाज है, व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई थी। लेकिन भाजपा से ये सब पछता नहीं, वो लोग नहीं देखना चाहता है गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को। वो लोग गोवलकर के मानने वाले लोग हैं, RSS के स्कूल में पढ़ाई की है लोगों ने। वो लोग संविधान विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, और पूरी तरीके से जो बहाली निकल रहा है, सोचिए कितना आप लोग के समाज को, जाति पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों को
नौकरी में हजारों में आप लोगों को नुकसान होगा, यानी 16% जो है आप लोगों को नुकसान हो रहा है। पूरी तरीके से बीजेपी चाहती है कि आरक्षण को खत्म किया जाए, इसलिए कोर्ट कचहरी में। लेकिन आप लोगों ने हमेशा से लालू जी को ताकत दी है और आप लोग मालिक हैं। लालू जी ने कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। लालू जी कभी डरे नहीं, घबराए नहीं, भाजपा के सामने कभी घुटने नहीं टेके। लालू जी ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, हम लोग हो, बिहार सरकार से लड़ रहे हैं, भारत सरकार से लड़ रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ रहे हैं, पूंजीपतियों से लड़ रहे हैं, बीजेपी के मीडिया से लड़ रहे हैं। कितने लोग जो हैं उधर हम ही लोग से केवल लड़ाई हो रही है, हम लोगों को गाली दे रहे हैं। तो ये ऊर्जा, ये ताकत, आप मालिक हैं तभी हम लोगों को ताकत मिलती है, तो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। हमको पीड़ा होती है, दुख होता है। बिहार सबसे गरीब राज्य है, पीड़ा होती है। प्रति व्यक्ति आय बिहार के लोगों के सबसे कम है, निवेश सबसे कम है, किसानों का सुनवाई नहीं हो रहा, पलायन हो रहा है, लोग इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, गरीबी है, यहाँ सबसे गरीब राज्य हमारा बिहार है, पीड़ा होती है। बेरोजगारी अगर कोई राज्य में सबसे ज्यादा है तो बिहार में है, ये देख करके पीड़ा होती है। इसलिए अब जरूरी है कि 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर भी बिहार पीछे सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार। कोई कारखाना नहीं है बिहार में, कोई उद्योग नहीं है बिहार में, किसानों की सुनवाई नहीं है। कहां आय दुगुना हुआ किसानों का, बताओ क्या हालत है। अब 20 साल आपको मिला नीतीश जी को, 11 साल नरेंद्र मोदी जी को। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, जाओ देखो गरीबों की, कोई सुन रहा है? ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है? सब लोग परेशान है कि नहीं है? थाना वाला गरीबे के पिटाई करेगा, अपराधी को नहीं पकड़ेगा, गरीब के घर घुस जाएगा, पीटेगा। कमजोर जो है समाज उसकी पिटाई करेगा। अरे महिलाओं तक को नहीं छोड़ता है। ये स्थिति आ गई है, ये अफसरशाही आ गई है पूरे बिहार में। जनता की सुनवाई नहीं होती, जनता पर सवालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ चले जाइए, जाति प्रमाण पत्र भी बनाना हो ब्लॉक में तो आपको जो है घूस देना पड़ता है, ये सच्चाई है। बिना घूस के ये सरकार नहीं चलती। गरीबों का दोहन कर रहे हो, शोषण कर रहा है लोग। चले जाइए, अपराध इतना बढ़ा हुआ है, बलात्कार हो रहा, पिछड़ो, अति पिछड़ो, दलित की बेटियों के साथ, 11-11 साल की बच्चियों के साथ लगातार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, मुख्यमंत्री के घर के बाहर गोलियां चल रही हैं। कहां है प्रशासन, कहां है सुशासन? और हमारे मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, कुछ पते नहीं उनको तो ये हो नहीं पता होगा कि उनके दो उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है, याद दिलवाना पड़ता होगा। ये सच्चाई है। अब बिहार सुरक्षित हाथों में नहीं है। आप लोग गाड़ी खरीदिएगा, बाइक खरीदिएगा, मोटरसाइकिल खरीदिएगा या चारपहिया खरीदिएगा तो 15 साल से ज्यादा आपको चलाने की अनुमति नहीं है, सरकार नहीं देती है। काहे? खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण देने लगता है। कब भी सफर में टायर पंचर हो जाए, इंजन बैठ जाए तो हम आप लोगों से कहेंगे, जब सरकार ही गाड़ी 15 साल पुरानी चलाने की अनुमति नहीं देती है तो जनता 20 साल पुरानी सरकार को काहे लग झेलेगी? अब समय है गाड़ी बदलने का। गाड़ी बदलिए। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार मिल करके बना रहा है, जहां बिहार और बिहारियों की
तरक्की की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात होनी चाहिए। ये सरकार हमको देखना है। क्या किया पाल समाज के लिए 20 साल में, बताइए कौन सा ऐसा काम कर दिया? किसके लिए क्या किया? गरीब के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए क्या किया? आज माताएं बहनें यहाँ बड़ी संख्या में बैठी हैं, पूछे घर चलाना, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया महंगाई के कारण। अपने मन का साड़ियों नहीं कीन सकती, इतना महंगा हो गया, सब घर चलाने में खर्चा हो जाता है। कितना मन पसंदीदा खाना बाहर जाती होंगी महिलाएं खाने, बताइए। गैस सिलेंडर कितना महंगा है, अभी 50 रुपया फिर बढ़ा दिया, कहीं 1200 है। तो आप समझिए इतना महंगा है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। पहले क्या ही लोग बोलता था बीजेपी वाला, जब 70 रुपया होता था पेट्रोल का दाम, तो प्याज का दाम हो जाता था, प्याजवा का माला पहन के घूमता था रोड पे कि प्याज महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया। और गाना गाता था, क्या गाना गाता था लोग? स्मृति ईरानी तो गैस सिलेंडर उठा के नाचती थी, है कि नहीं? आज भी तो करना चाहिए ना उनको। कहाँ है सब लोग? भाजपा के लोग कहाँ है? यही भाजपा वाला लोग गाना गाता था महंगाई डाइन खाई जात है। अब बीजेपी को महंगाई डाइन नहीं, भौजाई और महबूबा नजर आने लगी है। कितना महंगाई बढ़ गया, हर चीज का दाम बढ़ गया। अस्पताल जाओ, वहां घूस दो, दवा का दाम इतना महंगा, भाड़ा किराया जाओ, हर चीज महंगा भाई रे भाई। आय कम है, खर्चा ज्यादा है, बच्चा लोग की नौकरी नहीं लग रहा, माँ बाप पेट काट के पढ़ाया लिखाया कि नौकरी लगेगा, बुढ़ापा में सहारा होगा। तो बीजेपी राजनीति जिसे नौकरी, हम बोलते थे नौकरी दीजिए, नहीं दीजिए तो हम 20 में बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे। तो यही नीतीश चाचा बीजेपी वाला बोलता था कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। और जब उनके साथ 17 महीने थे तो 5 लाख को नौकरी दिया, बताइए चाचा कहां से पैसा आया? अब बताना चाहिए ना उनको। अब लिखवाते हैं नौकरी मैन नीतीश कुमार। अरे आप खूब लिखवाइए, लेकिन हमारे आने के बाद अब पहले बार बार पेपर ही लीक हो जा रहा था। पेपर लीक हो, बच्चा सब आंदोलन करे तो मार लाठी कमर तोड़ दिया। लाठी डंडा का सरकार, अपना हक मांगो, हिस्सेदारी मांगो तो लाठी डंडा। यही काम है सरकार का, कोई मतलब नहीं। एक शब्द सुने हैं, क्या बोलते हैं, एक एक बतवा बोलते हैं, कुछ था 2005 से पहले, कुछ था, सब हम ही ने न कर दिए ना। 2005 से पहले कर्पूरी जी नहीं थे, उन्होंने आरक्षण नहीं बढ़ाया। 2020 में भी बोला जंगल राज, और 2025 में बोल रहा कि जंगल राज आ जाएगा। अरे अपना जंगल राज कैसे आ जाएगा? तुम 20 साल शासन कर लिया, कोई उपलब्धि है नहीं तो डरवा रहे हो लोगों को। किस बात का डरवाना भाई? गरीब का मान सम्मान दिया गया, उसको ये लोग जंगल राज कहता है। तेजस्वी 17 महीने था तो नौकरी दिया 5 लाख, तो वो जंगल राज था क्या? अरे 17 महीने रहे ना हम, और 2017 में 18 महीने रहे। अब 2022-23 में हम आए तो हम 17 महीने रहे, 18 और 17 महीने रहे, यही ना रहे। बता कौन सा गुनाह किया हमने सरकार में रहते हुए? रात में छापा मारते थे अस्पताल, नहीं गुनाह है? 700 बेईमान डॉक्टर को एक साथ बर्खास्त किए, जो 10 साल से सरकारी अस्पताल नहीं आता था, ये गुनाह है। आईटी पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, ये गुनाह है। बिहार में 50,000 करोड़ का निवेश लाए, ये गुनाह है, ये जंगल राज है। मानदेय बढ़ाए, तालमी मरकज विकास मित्र टोला सेवक का, क्या ये गुनाह है? तो जंगल राज कैसे आ जाएगा भाई? कहां से आ जाएगा? अब डराना नहीं, 20 साल के मुद्दे के बारे में बात कीजिए। बताइए आपने 20 साल के राज में क्या किया, उस पर बहस किया जाए। ये काम की बात होनी चाहिए। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन
आप लोगों का काम पूरा होगा, निश्चित तौर पे होगा, चिंता नहीं करना। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। और हमको अभी तो 37-38 साल के हो ही रहे हैं, अभी तो 70-75 साल तक राजनीति करता बिना आप लोगों के हम पार लग पाएंगे। साथ साथ हम लोग चलेंगे, काम करेंगे, और हम लोग सरकार आएंगे तो माई बहन मान योजना लाएंगे। जितनी माताएं बहनें हैं हर महीना 2500 रुपया खाता में डायरेक्ट डलवाया जाए। मिलना चाहिए कि नहीं माताओं बहनों को? झारखंड में हम लोग का सरकार है, वहां हम लोग मैया योजना से 2500 रुपया देना शुरू कर दिए। जब झारखंड की महिलाओं को मिलेगा तो बिहार की महिलाओं को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2500 रुपया हर महीना, साल में 30,000 रुपया आप लोगों को हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देने का काम करेंगे। और गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा। बिजली के बिल से आप लोग परेशान है कि नहीं? स्मार्ट मीटर लगा है, स्मार्ट मीटर लगा है आप लोग यहाँ? बिल से परेशान है, लाइन कट जाता है, रिचार्ज नहीं कराइए तो दिक्कत हो रहा है कि नहीं? अच्छा, एक सवाल पूछे, सबसे गरीब राज्य कौन है देश का? और सबसे महंगा बिजली कहाँ मिलता है? तो गलत है कि नहीं? बिहार सबसे गरीब राज्य, सबसे महंगा बिजली खरीद रहा है पूरे देश में। तो हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में हर घर को बिजली हम लोग देंगे। और नौजवानों के लिए लाखों के तादाद में नौकरियां, रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन इस बार 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे ताकि बाहर का लोग यहाँ ना नौकरी करे, बिहार के लोग बिहार में पूरा नौकरी पर उन्हीं का हक बने। इसलिए डोमिसाइल हम लोग लाएंगे। अरे नहीं, जब बहाली निकलेगा तो फॉर्म भरिएगा। फॉर्म का कितना फीस है? कितना? 1000। जब आपका तेजस्वी आएगा सरकार में तो फॉर्म फीस आप लोगों को देने की जरूरत नहीं होगी, माफ होगा। और यही नहीं, परीक्षा केंद्र जाइएगा घर से, अब परीक्षा केंद्र से वापस घर जाइएगा परीक्षा देके, तो उसका किराया भी सरकार देने का काम करेगी। अभी जाते हैं लड़का साहब, लड़की सब पढ़ाई लिखाई तैयारी करता है, कोचिंग वोचिंग करता है, पैसा खर्च होता है, परीक्षा केंद्र जाता है, फलना जगह सेंटर पड़ता है, पहुंचा सेंटर पहले पता चला ले पेपर लीक हो गए, फिर वापस आता, पैसा बर्बाद होता कि नहीं होता? किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? और सरकार कोई न्याय किया आप लोगों के साथ, नौजवानों के साथ? कोई नहीं। सोच ही नहीं है ना, सोच उन लोग की खत्म हो चुकी है, सोच नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से कह रहे हैं कि एक बार मेरा आप लोग साथ देखिए हम सब लोग मिलकर के कैसे बिहार को बनाने का काम करते हैं। तेजस्वी सरकार ही नहीं बनाएगा बल्कि बिहार बनाने का काम करेगा। इस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे जाएंगे। तो आप सब लोगों को पुनः, पाल समाज के लोगों को, संगठन के लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। बुजुर्ग हमारे अभिभावक चंद्र मोहन पाल जी को भी दिल से धन्यवाद देते हैं। सभी लोगों को, प्रोफेसर साहब सब लोग यहाँ आए हैं, पूरे इनके संघ के लोगों को, हम लोग जो है संगठन के लोगों को दिल से धन्यवाद है कि इतना बड़ा आप लोगों ने किया है। लेकिन ये बात गांव-गांव तक, टोलों तक आप लोगों को जाके पहुंचाने का काम करना पड़ेगा। अभी बहुत षड्यंत्र करेगा सब, उल्टा सीधा व्हाट्सएप पे बना करके उल्टा सीधा न्यूज दिखाएगा, ऐसे हो गया वैसे हो गया। चुनाव आ रहा तो बड़ा षड्यंत्र करेगा, ठोक ठका करके पढ़िएगा, समझिएगा, वेरीफाई करके करिएगा। नहीं लो, ये लोग बड़ा जालसाजी लोग है, भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी, इन लोग से बच के रहिएगा। तो आप सब लोग को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को यही विराम देते हुए
पाल एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।